नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसे मानने में कोई दो राय नहीं है कि पंचायत चुनाव को लेकर अब समय बेहद नजदीक आ गया है, क्योंकि अप्रैल मई की बात की जा रही थी और मार्च के महीने में फिलहाल हम हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर आपको पता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है। पहले ये कहा गया कि पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए होगा, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। फिर आपने वो बात भी सुनी होगी जहां पर यह कहा गया कि इस बार के पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होने जा रहा है, यानी कि जैसे कि आप विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में देखते हैं उसी तरह से। और आपको यह भी पता है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां पर भी बीजेपी की कोई छोटी बड़ी बैठक होती है तो वहां पर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जरूर होती है। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नया निर्देश जारी हुआ है उसमें बातें कुछ अलग निकल कर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पार्टियों का हस्तक्षेप खुले तौर पर नहीं हो सकता है, यानी कि अगर आप किसी पार्टी से हैं भी तब भी आप उसका सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी पर अपने हाथ में उसका झंडा लेकर नहीं चल सकते हैं। आखिरकार पूरी बात क्या है, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, यानी कि पार्टी वाइज नहीं होगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार किया गया तो उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ये दिशा निर्देश जारी किए। आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी द्वारा संबंधित जिले में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही ये नियम प्रभावी हो जाएगा, जो चुनाव समाप्ति तक उस जिले में प्रभावी रहेगा। किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाना है। तो ये नया नियम जो है वो लागू कर दिया गया है, नया निर्देश जारी कर दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी पार्टी के झंडे का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका जो सिंबल है केवल वही होगा जब आप नामांकन करवा लेंगे। आप जो है चुनाव के लिए अपना नामांकन करवाने के बाद आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी सिंबल मिलेगा, इससे पहले भी हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि पंचायत के अलग अलग पदों के लिए कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं। आपको केवल उस सिंबल के आधार पर प्रचार करना है। आपको किसी भी पार्टी का झंडा नहीं उठाना है, ना ही आपको किसी धर्म का झंडा उठाना है। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का भी प्रयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे उन्माद पैदा हो, धर्मों के बीच में लड़ाई पैदा हो। इस तरह की बातें करने से बिल्कुल परहेज रखने को कहा गया है, वरना आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो नामांकन है, वो बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो बड़ा फैसला निकल कर आ गया है। लंबे समय से बातें चल रही थी कि दलगत हो सकता है इस बार का पंचायत चुनाव, पार्टी वाइज हो सकता है। बीजेपी जो है काफ़ी एक्टिव दिखाई भी दे रही थी और पार्टियां भी भीतर खाने से तैयारी कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है और ये कह दिया है कि किसी भी पार्टी के झंडे के बिना आपको चुनाव का प्रचार करना है। अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द करा दिया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।